औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स कराची बोर्ड प्रीजिंग साइंस के तमाम स्टूडेंट्स को खुश आमदीद इन द कंटिन्यूशन ऑफ चैप्टर नंबर 4 सीक्वेंस एंड सीरीज़। आज मैं आपके सामने एक्सरसाइज नंबर है 4.6 जिसमें हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को डिस्कस कर रहे हैं और ज्योमेट्रिक मीन्स को डिस्कस करेंगे। तो मैं इनका सोल्यूशन लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। और यहाँ मैं एक रिमाइंडर डाल दूँ आपके लिए कि मैंने एपी और एचपी के हवाले से लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं, आप उन पे वर्कआउट कीजिए क्योंकि एक बड़ा चैप्टर है 4.9 तक, इसमें एक्सरसाइजेज हैं तो इसमें टाइम लगेगा। लेकिन आपने अगर इसको अभी टाइम दे दिया तो इंशाल्लाह एग्ज़ाम के करीब ये चैप्टर आपको इतना तंग नहीं करेगा। तो आई होप आपकी नज़रें अपने टारगेट पर होंगी और आप चैप्टर 4 को बार बार रिपीट कर रहे होंगे। 4.6 में हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस के हवाले से स्टडी करेंगे और यहाँ पर हम ज्योमेट्रिक मीन की तरफ जाएंगे। तो नाउ लेट्स स्टार्ट टुडेज एक्सरसाइज नंबर 4.6। तो बेटा 4.6 का आगाज़ करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, आइए यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर ये आपसे सिंगल जीएम मांग रहा है, यानी ज्योमेट्रिक मीन। जैसे आपने एएम पढ़ा था, हार्मोनिक मीन पढ़ा था, तो यहाँ पे अब नाम आ गया जीएम, ज्योमेट्रिक मीन का। ये दो नंबर्स दिए गए हैं -2 और -8, इनके दरमियान अगर एक सिंगल जीएम इंसर्ट करना हो तो वो क्या होगा। तो यहाँ पे लगेगा डायरेक्ट ज्योमेट्रिक मीन वाला फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। उससे पहले आप यहाँ पर फर्स्ट टर्म को ए ले लेंगे -2 और लास्ट टर्म को -8 को बी ले लिया। ए और बी लेने के बाद अब आ रहा है, अगर सिंगल जीएम मांगता है तो प्लस माइनस अंडर रूट ए बी, ये फॉर्मूला है जीएम का, जिसमें आप सिर्फ प्लस की वैल्यू भी ले सकते हैं। लेकिन अगर जीएम होंगे तो दो हो सकते हैं इनके दरमियान में। तो अब यहाँ पर आप जाएंगे, ए को रख देंगे -2 और बी रख देंगे -8। इनको किया मल्टीप्लाई, 16 हो गया अंदर और इसका रूट क्या आ गया है 4। तो +-4 इज़ द रिक्वायर्ड आंसर कि जो इन दोनों का जीएम कहलाएगा। आई होप आप ये बात समझ गए होंगे कि अगर सिर्फ जीएम मांगा जाए या सिंगल जीएम मांगा जाए तो ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद रखना है, जिसमें आप सिर्फ प्लस की वैल्यू भी ले सकते हैं क्योंकि रूट के साथ प्लस माइनस दोनों लिए जाते हैं। तो यहाँ पर इसलिए अगर एमसीक्यू आ जाए तो प्लस माइनस का ऑप्शन बेहतर होगा एज कम्पेयर टू ओनली पॉजिटिव। तो जीएम +-4 इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। तो इसके बाकी सारे पार्ट्स में जीएम मांगा जाएगा, ए और बी आपको दिए होंगे, तो पार्ट आप बुक से खुद ट्राई कीजिए। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 2 की जानिब। थोड़ा 4.6 को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन 1 में सिंगल जीएम की बात हो रही थी या जीएम की बात हो रही थी, तो वो हमने कर लिया है। बाकी बार उसका ट्राई कीजिएगा आप। मैं क्वेश्चन 2 पर आ गया हूँ। क्वेश्चन 2 की कहानी ये है कि बेटा यहाँ पर एक से ज़्यादा जीएम आपसे अगर मांगे जाएं, 2 जीएम 3 जीएम, तो ये सवाल हम लोग एएम में भी कर चुके हैं, एचएम में भी कर चुके हैं कि अगर मोर देन 1 मीन मांगा जाता है तो हम उसके लिए इनके फॉर्मूलाज बने हुए हैं, उसको यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो आइए एक पार्ट इस टाइप का कर लेते हैं। जब एक से ज़्यादा जीएम मांगा जाए तो आपने क्या करना होगा। तो बेटा फर्स्ट नंबर जो होगा वो ए हो जाएगा, सेकंड यानी आखिरी नंबर आपका बी हो जाएगा और जितने जीएम डालने हैं उनकी क्वांटिटी आपकी एन हो जाएगी। तो यहाँ 4 जीएम डालने हैं तो एन आपका 4 हो गया। तो अब यहाँ फॉर्मूला आ रहा है पहले जीएम का, G1 से शो कर रहे हैं, ए बी अपॉन ए 1/n+1 पावर में है इसकी। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। जब भी एक से ज़्यादा जीएम का सवाल आएगा तो G1 निकालते वक्त आपको यही फॉर्मूला लगाना है। इसमें जाएंगे, ए को हटाकर 3 रख देंगे, बी को हटाकर 96, ए 3 और एन को रख देंगे 4। तो मज़ीद सॉल्व करते हैं, कैंसिल आउट हो जाएगा, 32 हो जाएगा 1/5 और 32 होता है 2 की पावर 5, तो उसको रख दिया 2 की पावर 5 और ये बाद में पावर से पावर क्या हो गया मल्टीप्लाई, 5 से 5 कैंसिल, 2 की पावर 1 तो 2 ही आएगा और 3 2 ज़ा 6। तो पहला जीएम आपका आ गया है 6। आई होप ये आपको आसान लगा होगा। इट्स ऑल अबाउट यूजिंग द करेक्ट फार्मूला एट द करेक्ट टाइम। तो G1 का ये फार्मूला आप याद रखिए। चलते हैं G2 की जानिब। अगर G2 मांग रहा है कोई 4 जीएम निकालने हैं तो G2 के लिए फार्मूला है बिल्कुल पूरा यही फार्मूला है, बस सिर्फ 1 के वे क्या आ जाएगा 2
बाकी कोई चेंज नहीं है। ए बी ओवर ए पावर 2/n+1, तो इसको याद कर लीजिए ताकि जितने भी मोर देन 1 GM के सवाल आएँ वो सारे आपके क्लियर हो जाएं। दोबारा वैल्यूज पुट करेंगे, ए और बी की, ऊपर 2 आ गया है अब की बार, नीचे 5, ये कैंसिल हो गया 32, दोबारा 2 की पावर 5 32 होता है, और 5 से 5 कैंसिल, 2 का स्क्वायर बचा वो 4 होगा, 4 3 12, सेकंड GM आ गया है 12। चलते हैं G3 की जानिब, फॉर्मूला चेंज हो गया, पावर में जहाँ 2 आ रहा था वो 3 आ गया है, बाकी सब चीज़ें वही हैं। वैल्यूज़ को पुट करेंगे, ए और बी की, डिवाइड करें 32 हो गया, दोबारा बनाएंगे, 2 की पावर 5 होता है 32, और 5 से 5 कैंसिल, 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8, 8 3 24, G3 भी आ गया, क्योंकि 4 GM मांग रहा है तो G4 आ गया, फॉर्मूले में चेंज आया, पावर में 4 आ गया ऊपर, बाकी वैल्यूज को पुट करेंगे और फिर 2 की पावर 5 बना लेंगे इसको, 5 से 5 कैंसिल, 2 की पावर 4 16 होता है, 16 3 48। तो इस तरीके से जब भी एक से ज़्यादा GM का सवाल आए तो आपको इस अंदाज से करना होगा। आपके चारों GM आ गए हैं, 6 12 24 और 48, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। हम चलते हैं अगले सवाल पर। तो बेटा 4.6 को आगे बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया है जिसका नंबर है आपके सामने 3, और इस टाइप के सवाल हम लोग HP में भी कर चुके हैं कि दो नंबर्स के दरमियान AM डाला गया, AM निकाला गया उनका, वो आ रहा है 29, फिर उन्हीं के दरमियान GM निकाला गया तो वो आ रहा है 21। AM और GM को यूज़ कर कर वो दो नंबर तैयार करने हैं, ये आपका सवाल है। तो लेट्स मूव ऑन। सबसे पहले AM की बात हो रही है, AM का फॉर्मूला याद आना चाहिए, A+B/2। अब वो नंबर्स क्या हैं, A और B हमने सपोज कर लिए हैं, तो AM हमें दिया हुआ है 29, तो जहाँ आ रहा है AM मार दें 29, ये 2 डिवाइड कर के मल्टीप्लाई हो जाएगा 58 इक्वल टू A+B। ये पहला रिजल्ट आ गया है, इक्वेशन 1 आ गई। अब आपको GM भी दिया हुआ है, लेट्स मूव ऑन। GM का फॉर्मूला रूट AB का भी सॉल्व करना है, तो मैंने अब इसका सिर्फ पॉजिटिव GM ले लिया है, और क्योंकि सॉल्व करते वक्त ताकि इक्वेशन बनेंगी तो मुश्किल ना हो जाए। तो GM हमें दिया हुआ है 21, तो हमारा दिया 21 और रूट AB। अब यहाँ पर इसकी स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट से स्क्वायर कैंसिल, AB इक्वल टू 441, तो ये इक्वेशन 2 आ गई, एक इक्वेशन 1 आ गई। अब 1 AM से बनी, 2 GM से बनी, इन दोनों को आपस में सॉल्व करेंगे और इनसे A और B निकालेंगे। तो लेट्स मूव ऑन। सबसे पहला काम क्या किया गया, इक्वेशन 1 को अरेंज किया गया, B या A की वैल्यू के B बना लिया 58 माइनस A, इसको उठाकर आप इक्वेशन 2 में रख देंगे, तो इक्वेशन 2 में रख दिया 58 माइनस A इक्वल टू 441, मल्टीप्लाई और A से ब्रैकेट खोल देंगे, 58A माइनस A स्क्वायर 441, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है A की। और अब इसको वहाँ ले जाएंगे, साइन चेंज हो गए, माइनस जरा के प्लस का हो गया, 58 जरा के माइनस का हो गया, 58 बराबर है 9 और 49, दोनों को ऐड करेंगे, 49 9 ज़ा 441 और प्लस करने 58 आ जाएगा। तो इसकी मिड टर्म ब्रेक कर दी है, A कॉमन लिया, A -9 फैक्टर बन गया, माइनस का 49 कॉमन आया, A -9, दो ब्रैकेट आ गए हैं कॉमन, तो आपके A के दो आंसर आ रहे हैं, पहला आ रहा है 9 और फिर आ रहा है 49। A आ गया, आप इसको बार बार इक्वेशन 3 में रख दें तो सेकंड नंबर B आ जाएगा। तो पहले आपने A को 9 रखा, 58 माइनस 9, B आ गया 49। जब A 9 होगा तो B आ रहा है 49, फिर ऐसे आपका एक A 49 भी आया है, वो रखते हैं, तो B आ रहा है 9। तो लीजिए आपके नंबर आ गए हैं 9 और 49, ये वो दो नंबर्स हैं जो ये हमसे मांग रहा था, जिनका AM 29 आएगा और इनका GM 21 आएगा। आई होप सवाल क्लियर हो गया होगा। लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बेटा जैसे हमने क्वेश्चन 3 करा, बिल्कुल ऐसे ही 4.6 का क्वेश्चन 7 है। जब मैंने नंबरिंग चेंज कर दी है, डायरेक्ट 3 के बाद मैं आपको 7 करा रहा हूँ क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन है, और तकरीबन वही बात हो रही है कि दो नंबर्स के दरमियान AM इंसर्ट किया गया, वो 5 आ रहा है, उनका पॉजिटिव GM 4 आ रहा है, वो नंबर्स क्या होंगे। तो बिल्कुल वैसे ही सवाल है जैसे क्वेश्चन 3 किया गया। तो आइए इसको कंप्लीट कर लेते हैं। फिर बेटा यहाँ पे सबसे पहले तो नंबर हमने लेट कर लिए हैं A और B, उनके बीच में AM हमें दिया गया है 5, तो लगा दिया गया AM का फॉर्मूला। अब AM की वैल्यू रख दी 5, इक्वेशन बना ली 5 टू द 10, A प्लस B के बराबर आ गया है, इक्वेशन 1 आ गई। यानी AM के रिजल्ट से हमने इक्वेशन बना ली है। अब हमें GM दिया हुआ है और नंबर वही हैं A और B, तो पॉजिटिव GM की बात हो रही है सवाल के अंदर, तो मैंने यहाँ पे प्लस माइनस साइन नहीं लगाया है, और GM हमें 4 दिया हुआ है, और अब इसकी स्क्वायरिंग कर लेंगे तो एक रिजल्ट आ जाएगा, AB की वैल्यू 16 के बराबर। ये इक्वेशन 2 हो गई, ये इक्वेशन 1 हो गई।
तो अब इक्वेशन 1 से हम यहाँ पर b की वैल्यू बनाएंगे 10 माइनस a, और इसको ले जाकर अब इक्वेशन 2 में रख देंगे। तो 2 में गए, b को उठाकर 10 माइनस a रख दिया, ब्रैकेट खोल दिया, 10 a माइनस ए स्क्वायर इक्वल 16। कॉर्ड इक्वेशन बन रही है तो वहाँ ले गए, साइन चेंज हो गया, ए स्क्वायर माइनस 10 a प्लस 16, 8 और 2 ऐड करेंगे 10 आ जाएगा, माइनस 8 माइनस 2 मल्टीप्लाई करेंगे 16 आ जाएगा। a कॉमन ले लिया, a माइनस 8 कॉमन आ गया है ब्रैकेट, a माइनस 2 रह जाएगा आगे। पहला ब्रैकेट जीरो कराएंगे तो a की वैल्यू 8 आ जाएगी, दूसरा कराएंगे तो a की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब जबकि 2 a आ गया तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग b की वैल्यूज इक्वेशन 3 में रखकर निकालेंगे। पहले a को 8 रखा इक्वेशन 3 के अंदर तो b आपका 2 आ गया है, और फिर a को 2 रखा तो b आपका 8 आ गया है। तो यूं रिक्वायर्ड नंबर आ गए हैं, एक नंबर है 2 और दूसरा नंबर है 8। इनके बीच जब am डाला गया तो 5 आया और gm डाला गया तो 4 आया। तो यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। आप इस सवाल को बार बार दोहराइए। हम चलते हैं आगे। तो बेटा 4.6 को आगे बढ़ाते हुए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पर आ गए हैं। वही एक्सरसाइज चल रही है, सवालात नियरली एक जैसे हैं। सवाल को पढ़ते हैं कि एम के बारे में तस्करा हो रहा है कि दो पॉजिटिव नंबर हैं, इंटीग्रल नंबर हैं, इंटीजर्स हैं पॉजिटिव, जिनका एम और जीएम, उनके जब एक रिलेशन दिया हुआ है कि एम, वैसे भी उन्होंने थ्योरम पढ़ा था कि एम बड़ा आता है, जीएम दरमियान में होता है और एचएम सबसे छोटा होगा। तो बताया जा रहा है एम बड़ा है 2 एक्सीड जीएम बाय 2, यानी कि जीएम की वैल्यू में 2 प्लस कराएंगे तो एम बन जाएगा, और उन नंबर्स को जिनको हमें निकालना है उनका सम 20 है। इस दो इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर कर वो नंबर तैयार करने हैं। तो लेट्स मूव ऑन। पहले हमने ए और बी को दो नंबर ले लिए, उनका सम हमें 20 दिया हुआ है, ये इक्वेशन 1 हो गई। फिर अब उनके बीच में ए एम डालना है तो ए एम का फॉर्मूला होता है a+b/2। फिर जी एम डालना है जिनका फॉर्मूला वही √ab प्लस में ले लिया। और अब कंडीशन दी हुई है कि ए एम बड़ा है जी एम से बाय 2, तो जी एम में 2 ऐड करेंगे तो ए एम बनेगा। ए एम को ला के रख दी वैल्यू a+b/2, जी एम की रख दी √ab+2। और अब यहाँ पर इक्वेशन 1 जो ऊपर बनी हुई है वहाँ आप देखें a+b 20 के बराबर है, तो इस वाले स्टेप में ला के देखेंगे 20 डिवाइड हो रहा है 2 से, 22 से कैंसिल आउट हो गया 10, अब 2 इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो ये एक वैल्यू बन रही है √ab 8 के बराबर, और ए बी की वैल्यू स्क्वायरिंग के बाद आ गई 64। अब ए बी और इक्वेशन 1 को देखिए एक बार फिर। इक्वेशन नंबर 1 से हम बी की वैल्यू अरेंज करेंगे 20 माइनस ए, और उसको ला के दोबारा पुट कर देंगे इक्वेशन ए के अंदर। तो आइए इक्वेशन ए में जाते हैं और यहाँ पर लाकर जी बी की वैल्यू जो बनी हुई है 20 माइनस ए, वो ला के इक्वेशन ए में रखी जा रही है। तो 20 माइनस ए रख दिया गया, ब्रैकेट खोल दिया गया, 20 के माइनस ए स्क्वायर, ये बन गई कॉर्ड इक्वेशन, और ए स्क्वायर माइनस 20 प्लस 64 मजीद सॉल्व करेंगे। ये इक्वेशन आपके पास 4 और 16 मिड टर्म ब्रेक हो जाएगी। 16 4 द 64, ए कॉमन ले लिया, ए -4, -16 कॉमन, ए -4, तो दो आंसर आने हैं ए के। एक आ रहा है 4, एक आ रहा है 16। याद रहे इक्वेशन ए से उठा के वैल्यू आपने कहाँ रखी है, यानी इक्वेशन 3 से उठा के वैल्यू आपने ए में रखी है। यहाँ 2 लिखा हुआ है, इक्वेशन 3 है और उसको जाके मैंने ए में रखा है, एहतियात कीजिएगा। तो ए के दो आंसर आ गए हैं, और अब बारी बारी इनकी करस्पॉन्डिंग बी की वैल्यू चाहिए। तो इक्वेशन 3 में वापस जाएंगे, पहले ए को 4 रखेंगे तो बी आपका 16 आ गया। ऐसे ही फिर आप ए को 3 रख देंगे तो बी आपका 4 आ गया। तो लीजिए वो नंबर आ गए हैं 4 एंड 16, ये वो नंबर्स हैं जो हमसे मांग रहा था, जिनका सम 20 आ रहा है, और इनमें ए एम जी एम का रिलेशन जो दिया हुआ था वो अप्लाई हो रहा है। यही आपका आंसर है। आप इसको बार बार दोहराइए। हम चलते हैं आगे। तो बेटा 4.6 के क्वेश्चन नंबर 5 पर आ गए हैं। याद रहे ये क्वेश्चन पेपर के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये हम लोग ए एम और एच एम में भी कर चुके हैं। आज ये सवाल जी एम के लिए आ गया है, ज्योमेट्रिक मीन के लिए आ गया है। एक फ्रैक्शन आपको दी हुई है जिसमें पावर में एन आ रहा है, एन की वैल्यू मांगी जा रही है कि क्या रखी जाए कि पूरी जो रेशियो आपको दी हुई है फ्रैक्शन ये जी एम बन जाए, यानी जी एम का फॉर्मूला बन जाए। एज यू नो जी एम का फॉर्मूला है √ab, और रूट की पावर हाफ होती है। तो यहाँ पर यही काम किया गया है कि जो दिया हुआ एक्सप्रेशन है रैशनल, इसको ए बी पावर हाफ के इक्वल कर दिया गया है, क्योंकि जी एम का फॉर्मूला यही है। अब कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, जो डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और अगले स्टेप में
लॉ ऑफ बेस अप्लाई होगा। लेफ्ट साइड को तो ऐसे लिख दिया गया, राइट हैंड साइड पर ए पावर एन माइनस थ्री जब ए हाफ बी हाफ से मल्टीप्लाई होगा तो ए वाली बेस में ए वाली पावर ऐड हो जाएगी। तो एन माइनस थ्री पहले से आ रहा था, उसमें आगे हाफ ऐड हो गई, बी हाफ ऐसे ही लगा दिया। ऐसे ही बी एन माइनस थ्री जब ए हाफ बी हाफ से मल्टीप्लाई होगा तो बी की पावर एन माइनस थ्री प्लस हाफ हो जाएगा, और आगे ए हाफ एज इट इज़ आ गया कि बी वाली पावर बी में ऐड हो गई, ए वाली पावर ए में ऐड हो गई, और जो दूसरी बेस अलग थी वो ऐसी लिख दी गई। आई होप यहाँ से बात क्लियर होगी। अगले स्टेप पे आते हैं मेरे बेटे। तो माइनस थ्री और प्लस हाफ इन दो का एलसीएम लिया गया तो टू एलसीएम आ गया, और माइनस सिक्स प्लस वन माइनस का 5/2 हो जाएगा। लेफ्ट साइड तो ऐसी लिख दी गई है, राइट साइड सिंप्लीफाई हो रहा है। ऐसी बी की पावर माइनस थ्री प्लस हाफ को जब एलसीएम लिया गया तो टू आ जाएगा एलसीएम, और ये बन जाएगा माइनस का 5/2। और अब अगले स्टेप में हम जिन पे पावर ए पर पावर आ रही है उनको एक तरफ करेंगे, और बी पे जो पावर आ रही है उनको एक तरफ करेंगे। तो यहाँ हमने एक काम करा है कि लेफ्ट साइड पे जो ए पावर एन माइनस टू लिखा हुआ था उसको ब्रेक कर दिया है, माइनस टू को ब्रेक कर दिया है माइनस 5/2 प्लस 1/2 में। वजह उसकी ये है कि जब ये वाली बेस यहाँ शिफ्ट होगी प्लस से माइनस में आएगी तो हम यहाँ से आखिर में कॉमन निकालेंगे ए पावर एन माइनस 5/2। तो उसके लिए हमने इस माइनस टू को तोड़ दिया, माइनस का 4/2 और माइनस 4/2 को ब्रेक कर दिया माइनस 5/2 प्लस 1/2 में। इसका फ़ायदा ये होगा कि ए पावर एन माइनस 5/2 दोनों में कॉमन आ जाएगा, यहाँ ए हाफ माइनस बी हाफ बचेगा। और सेम इधर यही काम यहाँ किया कि ये टर्म बी पावर एन माइनस 5/2 ऐसी लिखी रही, और यहाँ से प्लस वाला जब इधर आके होगा माइनस, तो हमने इस माइनस टू को फिर ब्रेक कर दिया माइनस 5/2 प्लस 1/2 में। तो उल्टे हाथ पे कॉमन आ जाएगा ए पावर एन माइनस 5/2। जब ये बाहर निकलेगा तो अंदर ए हाफ बच जाएगा, माइनस ये टर्म पूरी बाहर आ जाएगी बी हाफ। यहाँ पर बी पावर एन माइनस 5/2 पूरा कॉमन आ रहा है तो यहाँ ए हाफ रह जाएगा माइनस बी हाफ। तो ये दोनों ब्रैकेट माइनस हाफ माइनस वाले कैंसिल आउट हो जाएंगे, और अब ए पावर एन माइनस 5/2 इज इक्वल टू बी पावर एन माइनस 5/2। जब कैंसिल आउट हो जाएगा तो उसके बाद ये बचेगा, और अब ये राइट साइड पे टर्म आ रही है बी पावर एन माइनस 5/2, इससे दोनों साइड पे डिवाइड कर देंगे तो राइट साइड पे कैंसिल होकर वन रह जाएगा, जबकि उल्टे हाथ पर ही पावर होल पे ले जाएंगे। ए वन बी पावर आ गई एन माइनस 5/2, और एक बार फिर वन को लिख सकते हैं ए अपन बी पावर 0। ये बेसिस सेम हो गई, पावर इक्वल हो जाएगी, और एन माइनस 5/2 इक्वल टू 0। तो अब माइनस वाले को राइट पे ले जाएंगे, यहाँ की प्लस का हो जाएगा। तो यूँ एन की वैल्यू आ गई है 5/2, जो कि अगर आप यहाँ रख देंगे तो ये पूरी रेशियो आपकी जीएम का फॉर्मूला बन जाएगी। इसको बार बार दोहराइए। हम चलते हैं अगले सवाल पर। तो बेटा 4.6 के आखिरी क्वेश्चन जो डिस्कस करना है हमने आज इस पर आ गए हैं। इसका नंबर है 5, और ये पेपर के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पास्ट ईयर्स में आ चुका है। तो आइए इसको देखते हैं कि यहाँ क्या कहा जा रहा है। बेटा यहाँ पे दो नंबर लिए गए हैं x और y, उनके दरमियान सिंगल जीएम डाला गया है और उन्हीं के दरमियान n जीएम्स डाले गए हैं। तो अब यहाँ पर एक्चुअली हमें एक सवाल रिजल्ट प्रूव करना है। उस रिजल्ट को समझने के लिए आप समझ लेंगे इसकी दो साइड्स हैं। लेफ्ट साइड में यहाँ पर ये n जीएम के प्रोडक्ट की बात कर रहा है, और राइट साइड पर वो सिंपल जीएम की बात कर रहा है x और y के बीच में। तो इस सवाल को आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ाते हैं, आप बिल्कुल रिलैक्स रहिए। सबसे पहले एक काम कर लेते हैं कि यहाँ पर हम अगर एक्स वाई के बीच में सिंगल जीएम डालते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा। तो एज यू नो कि जीएम का फॉर्मूला होता है √AB। तो ए यहाँ पर x है, बी यहाँ पे y है। तो x और y के बीच में अगर जीएम डाला जाएगा तो उसका पॉजिटिव जीएम क्या आएगा, √xy। आई थिंक इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी। अब हम आते हैं ये समझ लें ये प्रूफ की राइट हैंड साइड है जो मैंने पहले से बना के रख दी है। अब हम आते हैं अपने लेफ्ट हैंड साइड पर। यहाँ ये तस्करा कर रहा है nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ n जीएम्स बिटवीन x एंड y। तो बिल्कुल परेशान ना हो, फिलहाल आप nth रूट को छोड़ दें। आप सिंपल क्या काम करें, x और y के दरमियान में n जीएम्स जो हम इंसर्ट करते हैं फॉर्मूला
G1 का अलग होता है, G2 का अलग। आप पहले उनकी वैल्यूज़ बनाएं। तो आगे बढ़ते हैं आगे कि हमने सपोज कर लिया है अब लेफ्ट साइड को सॉल्व करने के लिए कि G1, G2, G3 यहाँ तक कि Gn तक n GMs इंसर्ट किए गए हैं x और y के दरमियान में। तो हमने जैसे एक सवाल किया था ऊपर एक से ज़्यादा GM वाला, तो वहाँ मैंने दिखाया था G1 का अपना फार्मूला है, तो वो फार्मूला हम अलग से यहाँ बना लेते हैं। a यहाँ पे x है, b यहाँ पे y है, तो x y और x पावर क्या आ गई 1 और n+1। G1 का फार्मूला आ गया, उम्मीद करता हूँ आपको याद आ गया होगा। ऐसे ही बेटे G2 का फार्मूला आ गया, पावर में 2 आ गया 1 की जगह पर। G3 में पावर में 3 आ गया। तो ये सारे GMs की वैल्यू हम बना लेते हैं, यहाँ तक कि आखिर में n GMs की बात कर रहा है तो हमने यहाँ पर Gn की वैल्यू बना ली कि पावर में जहाँ पर पहले 2 3 आ रहा था वहाँ n आ गया, n/n+1 पावर में आ जाएगा। तो ये सारे n GMs की हमने वैल्यूज़ बना ली, क्योंकि लेफ्ट साइड में इसका तस्करा हो रहा है कि x और y दरम्यान में n GMs इंसर्ट करने हैं। तो बेटा अब यहाँ पर अगली बात यह है कि हमें इनका प्रोडक्ट मांग रहा है, तो अब प्रोडक्ट के लिए हमें इन सारी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कराना होगा, G1, G2, G3 को मल्टीप्लाई कराना होगा। और अब अगले स्टेप में आकर हमने G1 की रख दी वैल्यू, इंटू G2 की रख दी, इंटू G3 की रख दी, यहाँ तक कि सो ऑन लगाया और Gn की रख दी वैल्यू। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि हम प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं लेफ्ट साइड को सॉल्व करने के लिए। तो अब यहाँ पे बेसिस सेम है, जो बेस कॉमन है उनको अलग कर लेंगे। तो x की बेस आप देखें शुरू में आ रही है, सब में पावर 1 1 आ रही है, तो x वाली बेसिस को अलग कर लिया मल्टीप्लाई कराकर। और y और x की बेस तो सेम है सब में, देखें आप, तो y और x हमने कॉमन लिया और सारी पावर्स उनकी ऐड करा दी, जैसे कि आप देख रहे हैं सारी पावर्स ऐड हो गई हैं। अब इन वाले x की पावर तो 1 है, तो अगर सारे x कॉमन करके लॉ ऑफ बेस लगाते हैं कि पावर ऐड करा दें तो 1 1 1 n तक चला जाएगा। जितने भी x आप लेंगे उनकी क्वांटिटी इसकी पावर बन जाएगी। जैसे कि अगर आप 50 रुपये हैं आपके पास और आपसे कहा जाएगा भाई एक एक बच्चे को 1 रुपया दे दें, तो आप 50 बच्चों में ही बांट सकते हैं, इसलिए जितना भी n होगा वही पावर में यहाँ पर आ जाएगा। और अब इधर आते हैं तो ये पावर में आप एलसीएम ले लें, n+1 एलसीएम ले लिया एक्सपोनेंट के अंदर, तो ऊपर आ जाएगा 1 + 2 + 3, क्योंकि एलसीएम सेम है n। अगले स्टेप में तमाम 1 1 ऐड कराएंगे तो n ही मिलेगा। तो ये तो सम आ गया x पावर n, यानी कि अगर पावर को सॉल्व करते हैं सम उसका n आएगा। यहाँ पर y और x, और यहाँ जो न्यूमरेटर में आप पावर में देख रहे हैं वो AP बन गई है। AP जो आप शुरू पढ़कर आए हैं, a इसका 1 है, d इसका 1 है और n के बराबर है। तो अब यहाँ पर Sn वाला फार्मूला जो हमने AP में यूज़ किया था वो यहाँ लगाने जाएंगे, Sn वाला फार्मूला। तो n/2 याद आया हो फार्मूला 2a, a यहाँ पर 1 है, प्लस n-1 इंटू डी भी आपका 1 है। तो अगले स्टेप में आते हैं, n/2 ये सॉल्व करेंगे, 2 में से 1 गया 1 बचा, तो इसको सॉल्व करेंगे n+1 आएगा, n+1 से n+1 कैंसिल हो गया। तो यूं यहाँ पर x पावर n, y और x की पावर n/2 यहाँ तक हमने देख लिया है। अब इस सवाल को हमें नेक्स्ट पेज पे चलाना होगा, क्योंकि यहाँ ये कंप्लीट हुआ है। तो आप इतना बिल्कुल परफेक्ट कर लें, फिर नेक्स्ट पेज पर आइए। याद रहे कि हम n GMs का प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं। तो लेट्स मूव टुवर्ड नेक्स्ट पेज। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 चल रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है। लास्ट पेज पे आपने देखा था कि हम GMs के प्रोडक्ट बना रहे थे, तो मैंने वहीं से इस पेज को कनेक्ट किया है कि आपको n GMs के प्रोडक्ट चाहिए थे। तो वो लेफ्ट साइड पर n GM तक का प्रोडक्ट चल रहा है और राइट साइड पर हमने ये स्टेप बना लिया था। तो अब हमने पावर दोनों पे अलग कर दी है, y पे n/2 अलग आ गई, x पर n/2 अलग आ गई। अगले स्टेप में आते हैं, नीचे वाले x को ऊपर लाएंगे, पावर माइनस में आ जाएगी। उससे अगले स्टेप में x कॉमन ले लिया और x की पावर ऐड कर दी, तो n-n/2 हो जाएगा। y वाली बेस ऐसी चल रही है, अब n में से n/2 माइनस किया तो n/2 ही रह जाएगा। तो ये प्रोडक्ट चलता जा रहा है, ये n/2 दोनों पे आ रहा है तो इसको होल पे ले गए। तो अब यहाँ पर ज़रा रुकना होगा कि सवाल आपने बैक करके चेक करना होगा कि लेफ्ट साइड में वो कह रहा था जब आप n GMs का प्रोडक्ट बना लें तो उसका nth रूट लें। तो nth रूट एज यू नो 1/n पावर कहलाती है, तो वो हमने अब दोनों साइड पे लेना है, उल्टे हाथ पर भी और सीधे हाथ पर भी। जब हम nth रूट लेंगे तो 1/n पावर उल्टे हाथ पे भी लगा दी कि प्रोडक्ट n GMs के ऊपर 1/n आ गया, ये nth रूट कहलाएगा। और सीधे से पावर n/2 थी, उसके ऊपर भी क्या लगा दी 1/n। तो अब
ये एन जी एम का जो प्रोडक्ट था उसका 1/n यानी कि nth रूट, ये पावर दोनों मल्टीप्लाई हो गए तो एन से एन कैंसिल। और अब मैंने इसको हटा के वर्डिंग लिख दी है कि प्रोडक्ट ऑफ एन जी एम्स का पावर 1/n यानी nth रूट इक्वल आ रहा है एक्स वाई की पावर हाफ के। और हमने जब सवाल शुरू किया था तो वहाँ एक्स वाई का सिंपल जी एम बनाया था, तो वो यही आ रहा था रूट एक्स वाई। तो मैं अगले स्टेप में इक्वेशन 1 को यहाँ पर यूज़ करूँगा कि लेफ्ट साइड जो आ रही है प्रोडक्ट ऑफ एन जी एम्स का nth रूट, और वो आंसर इक्वल आ रहा है रूट एक्स वाई के। तो आप कह सकते हैं कि अब आपका ये सवाल प्रूव हो गया है कि एन जी एम्स का nth रूट निकाला गया। तो जवाब आ रहा है वो जी एम बिटवीन एक्स वाई के बराबर आ रहा है। और ये देखें आप, जी एम का ही फॉर्मूला है ये। तो यूँ रिजल्ट आपका प्रूव हो गया। आप इस सवाल को बार बार दोहराएं ताकि परफेक्ट हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह ताला की दी हुई अता से मैंने आपके सामने एक्सरसाइज नंबर 4.6 को कंप्लीट सॉल्व करा दिया है। आप इसको आराम आराम से देखें, एक एक क्वेश्चन को बार बार दोहराएं ताकि आपकी पेपर जो करीब आ रहे हैं उसमें मेहनत कम हो जाए। आप अपने टारगेट पर नज़र रखिए। इट्स ऑल अबाउट रिपीटिंग द सेम प्रोसेस अगेन एंड अगेन। जितना दोहराएंगे उतना बेहतर हो जाएगा। आई होप ये जीपी की एक्सरसाइज आपके लिए आसान लगी होगी आपको, और आप इसको रिपीट कर कर अपने लिए आसान बनाएंगे। इस उम्मीद के साथ ये पैकेज आपके लिए बहुत कारआमद साबित होगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।